आज बात करनी है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि संबंधित है यूपीपीसीएस से। जैसा कि बहुत ही कुछ सालों से यूपीपीसीएस में कई अनियमितताएं चल रही हैं, लेकिन हो सकता है उन्हें स्टूडेंट को इस बारे में पता ना हो। ये कोई आज की नई कहानी नहीं है यूपीपीसीएस के बारे में जो आज बताने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत पुरानी है, 2-4-10 साल से चली आ रही है, अनियमितताएं चली आ रही हैं। इसके बारे में आज ब्रीफ नॉलेज लेंगे कि सरकारें जब बदलती हों, लेकिन यूपीपीसीएस आयोग की पहले की जो कार्यप्रणाली है और बाद की कार्यप्रणाली है, यह भी कार्यप्रणाली है, उसमें सवाल हमेशा उठते रहे हैं और उठते हमेशा रहेंगे अगर इसी तरह से चलता रहा तो। अब बात करते हैं 2012 में सरकार आती है। किसकी आती है ये आप लोग जानते हैं। सरकारें गई उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमने उम्मीद लगाई थी कि सरकार चेंज होने के बाद 2017 में हो सकता सुधार आएंगे और बहुत ही आनंद फानंद में सुधार भी करने की बात भी कही गई थी और बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस के द्वारा बड़े बड़े वक्तव्य जारी किए गए थे कि सुधार होगा, नीचे से ऊपर तक लेवल तक होगा, लेकिन सुधार कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है और करप्शन की भरमार वैसी की वैसी चल रही है हमारी समझ से। क्योंकि देखिए, बात करते हैं 2012 में सरकार आती है। 2013 में एक पेपर होता है, एक फॉर्म आता है जिसका नाम है राज्य अभियंता सेवा का। राज्य अभियंता सेवा का फॉर्म आता है और शुरू हो जाते हैं उसके बाद प्रोटेस्ट। क्यों प्रोटेस्ट हो जाते हैं? आप जानते हैं स्टूडेंटों को रोड में बैठने का कोई शौक़ नहीं है। जो स्टूडेंट तैयारी करता है उसको क्या सड़क में बैठने का शौक़ है? आप एक बार सोच के देखिए, वो सड़क पर बैठ के करेगा। अगर वो स्टूडेंट तैयारी करने गया है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की है, जो भी हो, अगर वो तैयारी करने गया है तो आप जानते हैं वो क्या पढ़ेगा? नहीं। इलाहाबाद में रोडों में बैठने के लिए गया है? कंपनी गार्डन में बैठने के लिए गया है? नहीं, लेकिन वो पढ़ने के लिए गया है। लेकिन आप लोग मजबूर करते हैं, यूपीपीसीएस मजबूर करता है उन लोगों को रोड पर बैठने के लिए, आंदोलन करने के लिए, धूप में गर्मी में। 2013 का जो फॉर्म आया था राज्य अभियंता सेवा का, आप क्रोनोलॉजी समझिएगा। 2013 का फॉर्म आता है, 2016 में उसका पेपर होता है। 2016 में पेपर होता है, 2017 तक रिजल्ट नहीं आता है। 17 में जब रिजल्ट के लिए बाद प्रोटेस्ट होते हैं, प्रोटेस्ट के बाद हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं हमारे, केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा ये आश्वासन दिया जाता है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्यों नहीं आ रहा है? इसके पीछे कारण देखिए बताते हैं। वो बताते हैं कि इसके पीछे कारण ये है कि हमारे पास अभी पर्याप्त स्टाफ नहीं है चेक करने के लिए, कॉपियाँ चेक करने के लिए। अब इतना बड़ा आयोग है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इस स्टेट की, इतनी बड़ी इकॉनमी है, क्या इसके पास इतनी व्यवस्था नहीं होती कि ये कॉपी भी चेक करा पाए? अब देखिए, उसके बाद कुछ आपको पेपर बताता हूँ मैं कैसे कैसे पेपर हुए। कुछ पेपर ऐसे हुए हैं, देखिए दोस्तों, 2007 में एक फॉर्म आता है, 2011 में उसका रिजल्ट आता है। एक 2011 में फॉर्म आता है, उसका रिजल्ट 2016 में आता है। 5 साल लग जाते हैं। 2015 का फॉर्म आता है और 2015 के फॉर्म में पेपर होता है, सब कुछ होते हैं। उसका 2015 के फॉर्म में एक बात क्या आती है दोस्तों, 2015 के फॉर्म के एक अनियमितताएं आती हैं। देखिए, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये वही राज्य अभियंता परीक्षा की एक प्रोटेस्ट है। सबका एक ही नारा, यूपीपीएससी से रिजल्ट निकाला हमारा। ये सब चलता रहा और चलती आ रही। अब दूसरा क्या था, चिलम सेवा आयोग। बड़े बड़े नाम दिए गए इसको। क्यों चिलम सेवा आयोग क्यों कहते हैं इसको? आप सोच के देखिए, 2013 का फॉर्म आता है, 2016 में आप लोग पेपर करवाते हैं, 2017 में उसका रिजल्ट की मांग होती है। आप सोचिए स्टूडेंट के कर क्या रहे हैं आप लोग। 5 साल में स्टूडेंट करियर खा जाएंगे आप लोग और कुछ नहीं करेंगे इसके अलावा। ठीक है दोस्तों, अब मेन कहानी कहाँ शुरू होती है? मेन कहानी शुरू होती है 2015 का एक पेपर होता है। 2015 का जब रिजल्ट आता है यूपीपीसीएस का, तो उसमें बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल क्या खड़े होते हैं कि उसमें धांधली हुई है और धांधली पाई भी जाती है। 2015 का जो पीटी का एक पेपर होता है वो लीक होता है। 15 में उसका रिजल्ट आता है, उसमें बहुत सारे एक ही जाति विशेष के पाए जाते हैं, जिससे कि जांच होती है। 2017 में सरकार आती है योगी जी की। योगी जी ने क्या करते हैं, 2012 से लेकर 2017 तक, अर्थात अपने पिछले सरकार के कार्यकाल के सभी एग्जाम्स की, 2012 से लेके 2017 तक अपने पिछले सरकार के कार्यकाल में कराए गए सभी एग्जाम्स की जांच की, सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सीबीआई आती है, जांच शुरू करती है। जांच शुरू करने के बाद एक खुलासा ये होता है कि उसमें गड़बड़ी बहुत बड़े लेवल में की गई है। इसकी पूरी जानकारी न्यूज़ में आती है, मीडिया में आती है और बताया जाता है कि आपका जानकारी ऐसी आती है कि अनियमितताएं हर लेवल पे हुई हैं। ओएमआर सीट पे हुई हैं, अर्थात प्री के लेवल में हुई हैं, मेंस के लेवल में हुई हैं। बाद में परीक्षा का जो मेंस का रिजल्ट आ गया उसमें बाद में नंबर बढ़ाए गए हैं, लगभग 25 से 30 नंबर तक बढ़ाए गए हैं। इंटरव्यू में भी नंबर बढ़ाए गए हैं।
हर लेवल में करप्शन की धांधली आती है। 2015 के रिजल्ट का कुछ नहीं होता है, वो CBI रिपोर्ट आ जाती है, गवर्नमेंट सबमिट कर लेती है, पर लेकिन ठंडे बस्ते में रख लेती है उस रिपोर्ट को। 2017 का पेपर होता है, 2016 का पेपर होता है। 2016 के पेपर में क्या होता है? 2016 के पेपर में होता ये है कि 2016 में फॉर्म आता है और 2016 के फॉर्म का रिजल्ट आता है आपका 2016 के फॉर्म का रिजल्ट आया है 23 फरवरी 2019 को आया। आप सोचिए, लगभग 3 साल बाद रिजल्ट आता है। चलिए ये भी आ गया। उसके बाद 17 का होता है, 17 का रिजल्ट भी आ चुका होता है, जल्दी आता है। अब आती है बात यहाँ पे 2017 के बाद से सरकार को जल्दीबाजी क्या पड़ती है, छात्रों के साथ खिलवाड़ करने की जल्दी कैसे पड़ती है। अभी देखिए, 17 का एक फॉर्म आता है, उसका रिजल्ट आ जाता है। 18 का फॉर्म PT का रिजल्ट आता है कुछ दिन बाद। इसलिए एक बात और है, बताना चाहूँगा आपको मैं। देखिए 2017 का केस जाता है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में केस जाने के बाद 11 अक्टूबर को हाई कोर्ट का एक फैसला आता है कि आप गर्ल्स को रिजर्वेशन दीजिए, अर्थात सभी स्टेट की गर्ल्स को रिजर्वेशन दीजिए। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए UP PCS आयोग जारी करता है कि ठीक है, जिन लड़कियों का सिलेक्शन होना है उनका हम और सिलेक्शन कर लेंगे, अर्थात 199 लड़कियों का और सिलेक्शन करवाते हैं ये PT में, और उनका भी पेपर ये 18 अक्टूबर को ले लेते हैं। 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर में पेपर ले लेते हैं। आपकी गलती थी कि आपने इन लड़कियों का रिजल्ट पहले क्यों नहीं शामिल किया। आपकी गलती थी हाई कोर्ट में वैकेंसी क्यों फंसी। आपकी गलती थी, और आपकी गलती की सज़ा किसको मिली? ये इन लड़कियों को जिनको केवल 7 दिन का टाइम दिया गया। क्यों ऐसा होता है? उसके बाद अब बात कहानी आती है BDO की। तो ये अनियमितताएँ भरी पड़ी हैं, इसका कोई आरो पार नहीं है। ये मैंने बताई आपको अभी तक चली आ रही एक घटनाक्रम के बारे में। ये सोचिएगा UP PCS कर क्या रहा है और कर क्या रहा है। इसलिए UP PCS को बहुत से लोग कहते हैं छात्रों से खिलवाड़ करने का आयोग है ये। इसलिए इस खिलवाड़ को बंद करो दोस्तों, और बंद कराओ आप भी। ठीक है, नमस्कार।